हरे कृष्णा। आर एस पर्यटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पौष मास महात्म्य का 8वां अध्याय अत्यंत पावन और कल्याणकारी माना गया है। इसमें धर्म, भक्ति, दान, सत्संग और भगवान श्री हरि की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि मनुष्य चाहे कितनी विपत्ति में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान को स्मरण कर ले तो उसका जीवन संवर जाता है। कथा का प्रारंभ। नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर सत्य, धर्म और कल्याण की बातें कर रहे थे। सबके मध्य में विराजमान सूत जी, जो पुराणों के महान ज्ञाता थे। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि पौष मास में भगवान की भक्ति, व्रत, दान और कथा का क्या महत्व है। भक्त इस मास में कौन सी कथा सुनकर अपना जीवन सफल कर सकता है। सूत जी मुस्कुराए, वे बोले, हे मुनियों, पौष मास भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, पाठ और व्रत हजारों गुना फल देता है। अब मैं आपको एक पवित्र कथा सुना रहा हूँ। यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। कभी एक नगर में वीर शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उतना ही आस्तिक और कर्मठ भी। उसकी पत्नी सुशील और पतिव्रता थी। घर में अन्न का अभाव था, लेकिन दोनों दंपति भगवान के नाम पर पूरा विश्वास रखते थे। दिन भर वे मंदिर में सेवा करते, भूखे प्यासे रहकर भी किसी गरीब का अपमान नहीं करते। जैसे ही पौष मास आरंभ हुआ, ब्राह्मण ने निश्चय किया, इस मास में भगवान की विशेष पूजा करूंगा और जितना हो सके दान करूंगा, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अनाज भी नहीं है, व्रत पूजा कैसे होगी। ब्राह्मण बोला, देवी, भगवान की कृपा से सब होगा, हमें केवल निष्ठा चाहिए। एक दिन ब्राह्मण पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्नान करने नदी पर गया। सुबह अत्यंत ठंड थी, लेकिन बिना विचलित हुए नदी में उतरा, जप किया और भगवान का स्मरण किया। वापस आते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी ठंड से कांप रहा है। ब्राह्मण ने बिना सोचे अपनी ऊनी चादर उसे भिखारी को ओढ़ा दी। भिखारी बोला, बेटा, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। ब्राह्मण तो आगे बढ़ गया, लेकिन यह बूढ़ा कोई साधारण नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जो इसे परीक्षा लेने आए थे। घर लौटकर ब्राह्मण ने पत्नी को सब बताया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया, दूसरों को देना ही सच्ची पूजा है। अब घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस रात दंपति केवल पानी पीकर सो गए, लेकिन मन में ना कोई शिकायत थी, ना भय। अगले दिन ब्राह्मण फिर नदी पर गया। वापसी में उसे रास्ते में 2 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिली। उसने उन्हें उठाया, लेकिन तुरंत मन में विचार आया, है ना किसी का, यदि वह धन चोरी का हुआ तो। इसलिए ब्राह्मण उन मुद्राओं को राजा के पास जाकर सौंप आया। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। लेकिन वीर शर्मा ने कहा, महाराज, मेरा कर्तव्य है सत्य का पालन करना, मुझे किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं। राजा ने उसे प्रणाम किया और मन ही मन उसके शुभ भावों की प्रशंसा की। रात होने पर घर के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। पत्नी ने बाहर जाकर देखा तो वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसने कहा, माता, आज मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा। स्त्री बोली, बाबा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप भीतर आइए, मैं आपके लिए थोड़ा दूध जलिए बना देती हूँ। वह पतली सी खीर जैसी चीज बनाकर ले आई। बूढ़े ने प्रेम से खाया और कहा, देवी, तुम्हारी सेवा और दान की भावना से मैं प्रसन्न हूँ। अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। दोनों पति पत्नी
भयभीत हो गए। बूढ़ा रूप बदलकर चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। उसने कहा, वत्स, तुम दोनों ने दृढ़ विश्वास, दान, सत्य और भक्ति का पालन किया। पौष मास में किया हुआ तुम्हारा तप मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान बोले, हे वेदशर्मा, तुम पर धन की वर्षा होगी। तुम्हारा घर अनाज, धन, पशु और सुख से भर जाएगा। पत्नी से कहा, देवी, तुम अगले जन्म में भी मेरे घर में जन्म लोगी और मेरे साथ वैकुंठ में निवास करोगी। भगवान दोनों को आशीर्वाद देकर कहा, जो कोई पुरुष या महिला पौष मास की कथा, व्रत, दान और सेवा करेगा, उसका जीवन ऐसे ही रूप में सुधर जाएगा। उसके पाप कटेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होगी और परिवार में प्रसन्नता बढ़ेगी। भगवान के प्रस्थान के बाद जैसे ही सुबह हुई, ब्राह्मण ने देखा घर में अनाज के बर्तन, स्वर्ण आभूषण, धन से भरे पात्र और वस्त्र रखे हुए थे। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। इस घटना के बाद पूरा नगर उनकी भक्ति और भगवान की कृपा का गुणगान करने लगा। सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यह पौष मास का प्रभाव है। इस मास में साधारण भक्ति भी अनंत फल देती है। जो भक्त पौष मास में प्रभात स्नान, दीपदान, कथा श्रवण, हरि नाम जप, ब्राह्मण अतिथि सेवा करता है, उसे जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति को धन, सुख, संतान, सौभाग्य, रोगों से मुक्ति और मनोवांछित फल चाहिए, वह पौष मास में इस कथा का पाठ अवश्य करे। पौष मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। भक्ति, दान, स्नान, जप और कथा हजारों गुना फल देते हैं। कथा में निर्धन ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और भगवान की परीक्षा का वर्णन है। सत्य, दया और दान भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान भक्त का जीवन तुरंत बदल देते हैं जब भक्ति निष्काम और सच्ची होती है। पौष मास कथा सुनने से धन, सुख, सौभाग्य और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।